लड़का शहर से कमा करके और अपने घर आता है। रात होती है और रात के वक्त जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो कमरे से एक बच्चे की आवाज़ आ रही थी। जब उस छोटे से बच्चे की आवाज़ जब वो सुनता है तो कमरे में पहले वो झांक करके देखता है। वो जैसे ही झांकता है फिर अंदर का जो दृश्य होता है उसको देख करके वो बिल्कुल अवाक सा रह जाता है। वो एक बार सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिर ये उसने क्या देख लिया। छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही कोई उसकी उम्र यही कोई 3 साल के करीब रही होगी। उस कमरे में वो था, लेकिन साथ ही साथ जो उस घर में हो रहा था और उस घर में आखिर कोई और था या फिर क्या ऐसा लड़का देख लेता है जिससे वो सदमा में हो जाता है और वो अपने कमरे में ना जा करके, अपनी पत्नी के पास ना जा करके वो बाहर चारपाई पे सो जाता है। और उसके बाद जब सुबह होती है, जो फैसला लेता है वो वाक़ई अपने आप में हैरान कर देने वाला था, दिलचस्प होता है। जिस फैसले को सुन कर के हर सभी लोग ये कह रहे थे कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्यों किया? पूरा समाज कहीं एक तरफ थू-थू कर रहा था, तो एक तरफ उसकी वाहवाही हो रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये राजस्थान की है। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है कि चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें सपोर्ट मिलता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल राजस्थान का एक ज़िला लगता है झालावाड़ और इसी झालावाड़ का एक गांव लगता है मलोरिया। इसी मलोरिया गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम लाला राम होता है। लाला राम के 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। लाला राम की पत्नी होती है जिनका नाम आशा देवी होता है। उनके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम जो होता है वो तेजराम होता है, दूसरे का नाम रामू होता है। रामू जो कि बड़ा बड़ा लड़का होता है और उसकी उम्र यही कोई 25 साल के करीब होती है और जो छोटा होता है तेजराम, उसकी उम्र 23 साल के करीब होती है। अब धीरे-धीरे जब वक़्त आगे बढ़ता है तो फिर जो लाला राम है उनको ये लग जाता है कि जो उनके लड़के हैं वो पढ़ाई-लिखाई में तो ठीक-ठाक है नहीं। इसलिए वो सोचते हैं कि काम करते हैं कि ये कमा-धमा तो रहे ही है ठीक-ठाक थोड़ा बहुत। अब इससे अच्छा है कि इनकी अब शादी कर दी जाए। अब इसीलिए शादी के लिए वो लोग लड़की देखने लगते हैं और लड़की मिल भी जाती है। जो बीच का एक व्यक्ति होता है जिसको बिचौलिया बोलते हैं, अगुआ बोलते हैं। जिसके यहाँ जो-जो भी बोलते हो, जो लोग 2 परिवारों को जोड़ता है, जो 2 शादियाँ करवाता है। वो व्यक्ति आता है लाला राम के पास और कहता है कि आपके 2 लड़के हैं और एक बढ़िया रिश्ता पता चला है, तो अगर तुम्हें शादी करनी हो तो बताओ। तो जो लाला राम होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे शादी करनी ही है, चाहे आज करो या कल करो, लेकिन करनी है। अब जहाँ तुम बताओ वहीं पर हो जाएगी अगर लड़की अच्छी रहेगी तो। तो वो कहता है कि लड़की तो अच्छी है, लड़की यही कोई 20-21 साल की है और दिखने में भी बेहद खूबसूरत है। लड़की के घर वाले थोड़े अमीर भी है। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें भी ठीक-ठाक से बारात लेके जानी होगी, गहने जो रुपए हैं वो भी चढ़ाने होंगे अच्छे से। अब जब इस प्रकार की वो बातें कहता है तो जो लाला राम है वो कहता है कि ठीक है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हम करने के लिए तैयार हैं। अब सब कुछ बात आगे बढ़ने लगती है, सब कुछ सही हो जाता है और जब बात आगे बढ़ती है तो फिर शादी की डेट मुकर्रर की जाती है और जब शादी की डेट मुकर्रर की जाती है, तो शादी हो भी जाती है। शादी होती है 2021 में, नवंबर का महीना होता है, उसी नवंबर में शादी होती है। अब रामू और उसकी पत्नी जिसका नाम काजल होता है, उम्र यही 21 साल, 21 साल की काजल और 25 साल का रामू, दोनों की जोड़ी भी अच्छी थी। देखने में बेहद दोनों की जोड़ी खूबसूरत लग रही थी, सब कुछ अच्छा था, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। अब इसीलिए जो रामू है, अब शादी विवाह हुआ था तो उसमें कर्जा भी हो गया था, तो कर्जा अगर शादी विवाह में होता है तो उसको भरना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि जो कर्जदार होते हैं, वो माँगते हैं तो फिर बड़ा बुरा लगता है। और लाला राम भी जो कर्जे थे वो भर ही रहे थे। लेकिन जो रामू है, अब उसको लगता है कि नहीं अब यहाँ कमाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो बाहर जाने की सोचता है और वो बाहर चला भी जाता है। वो वहाँ से सीधा निकलता है और पहुँच जाता है दिल्ली। अब जब दिल्ली पहुँच जाता है तो फिर वहीं पर जा कर के एक कंपनी में जॉब करने लगता है और वहाँ पे जॉब करता है अपना दिन भर। शाम को अपने रूम पे आता, खाना बनाना खाता और अब धीरे-धीरे जब महीना पूरा हुआ तो फिर पैसे भी घर पे भेजने लगा। और जब जैसे-जैसे घर पे पैसे भेजता तो फिर सब कुछ जो ज़रूरतें हैं वो घर की पूरी होती जाती हैं। अब धीरे-धीरे कर्ज़दारों के कर्ज़े भी भरा रहे हैं, किसी भी प्रकार की अब दिक्कत नहीं है। जो काजल है, अब शादी के लगभग
6 महीने बाद ही जब पति बाहर चला गया, घर में अब कोई है नहीं। अब घर में एक छोटा सा देवर होता है जिसका नाम तेजराम था और उसकी उम्र 23 साल। ठीक ठाक था वो भी, दिखने में बेहद हैंडसम, जवान, खूबसूरत। और वो भी जंगल जाया करता था, वहां से लकड़ियां काटा करता था और उसको शहर में बेचवाया करता था, बेचा भी करता था। अब यही उसका काम था। अब जो काजल है, उसका पति तो था नहीं, इसलिए अपने वो देवर का ही ज्यादा ख्याल रखती थी और उसके खाने पीने का जो वो कहता था वो बना करके देती थी, उससे हंसी मजाक, ये सारा सिलसिला चल रहा था। अब ऐसे वक्त जब आगे बढ़ता है तो वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं तेजराम के करीब आने लगती है। जब वो तेजराम के करीब आने लगती है तो फिर दरअसल तेजराम उर्फ तेजू उसका नाम होता है। जब तेजू की वो करीब आती है और एक रात वो लोग बैठ करके बातचीत कर रहे होते हैं। अब जो उस तेजराम के जो पिताजी थे, यानी कि लाला राम और पत्नी आशा देवी, ये दोनों लोग गए हुए थे। लाला राम अपने ससुराल लेकर के अपनी पत्नी को गए हुए थे और ये लोग लगभग 4-5 दिन बाद अब आने वाले थे। अब जो तेजू था और वो उसकी भाभी थी काजल, ये दोनों लोग खाना पीना खाते हैं, बैठ करके हंसी मजाक कर रहे होते हैं और काजल तो उसके पास जाने का ख्वाब ही सचा रही थी। उसको देख करके उसके ऊपर लट्टू ही थी वो। अब वो काजल जो थी वो कहती है कि खाना पीना खा लेते हैं वो लोग। फिर जो तेजू अपने रूम में चला जाता है हंसी मजाक करने के बाद, फिर काजल अपने रूम में सोती है। लेकिन 1 घंटे बाद ही वो उठती है और उठ करके सीधे तेजू के कमरे में चली जाती है। वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है और पिताजी भी और माँ जी भी नहीं है। मुझे तो माँ जी रहती तो मैं उनके पास सो जाती हूँ, लेकिन वो है नहीं। मुझे अकेले डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो तेजू कहता है कि ठीक है, तो आप एक काम करिए कि आप बेड पे सो जाइए, मैं नीचे सो जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, नीचे सोने की क्या जरूरत है, ऊपर ही सो जाओ। और दोनों सो जाते हैं, बिस्तर पर सोते हैं दोनों। दोनों जवान हैं, दोनों की जब शरीर से शरीर जब टच होता है, दोनों बातचीत कर ही रहे थे, हंसी मजाक कर ही रहे थे। उल्टे सीधे सवाल ये जो काजल है वो पूछती है और फिर दोनों अब एक हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर आगे का जो सिलसिला, जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। और जब शारीरिक संबंध बनाने का जब सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब ये सिलसिला अब आगे बढ़ने लगता है। अब जब भी उनको मौका मिलता है, 5 दिन तो लगातार वो लोग बना ही रहे थे और उसके बाद से वो लोग लगातार संबंध बनाए ही जा रहे थे। जब भी उनको मौका मिलता है, दिन में, रात में अक्सर जो काजल है वो अपने पति देवर के कमरे में चली जाया करती थी, वहीं पे जाकर के सो जाया करती थी और सो करके वहीं दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते थे। तो कभी तेजू बन भाभी कमरे में आ जाया करता था, ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो लगभग 1 साल का वक्त धीरे धीरे अब गुजर गया था। एक दिन लाला राम को रात को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दरअसल जो पत्नी है, पत्नी बाहर सोती है और लाला राम भी बाहर सोते हैं, दोनों देवर और भाभी घर में सोते हैं। जब आवाजें कुछ लाला राम के कानों में पड़ती हैं तो वो कहते हैं कि अपनी पत्नी से कि ये आवाजें कैसी आ रही, अजीबोगरीब। जब वो आवाज़ों को सुनती है तो भी जा करके देखती है, तो देख करके वो जो आशा देवी होती है वो शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है कि ये तो घर में ऐसे ऐसे कर रहे हैं सब। तो जो लाला राम होता है वो बड़ा ही समझदार व्यक्ति होता है। वो कहता है कि छोड़ो, जाने दो, बात को आगे बढ़ाएंगे, बात इधर उधर आगे जाएगी, इधर बदनामी होगी हमारी ही। अगर दोनों एक दूसरे के साथ अगर खुश हैं तो उनको खुशी रहने दो। और जो बहू है उसका भी पति बाहर चला गया है और वो भी जवान है और तेजू भी जवान ही है, तो दोनों को रहने दो जैसे हैं वैसे। अब ये लोग जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वक्त आगे बढ़ता है, कुछ समय बीतता है, यानी कि लगभग जब 2.5 साल का धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है। 2.5 साल के बीच में ये कई बार गर्भवती भी होती है, उसका बच्चा गिरा दिया जाता है दवा खिला करके। तेजू खिला देता है दवा। अब ऐसे जब वक्त आगे और बढ़ जाता है तो फिर एक दिन 2.5 साल बाद जो रामू है वो बिना बताए किसी को सोचता है कि घर पे जाए, लेकिन सरप्राइज दे अपनी पत्नी को। लेकिन फिर वो फ़ोन कर देता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि वो आज आएगा, कल आएगा, वो ट्रेन पकड़ेगा। तो अब इधर जब काजल है और जो तेजू है, इन दोनों के चेहरे पे मायूसी सी छा जाती है। अब ये दोनों कहाँ पति पत्नी की तरह रहते थे, अब दोनों अब अलग हो रहे थे। अब इसलिए बड़ा ही इनको दिक्कत होती है। अब रात होती है, रात के वक्त ही जो रामू है वो घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद वो जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो सोचता है कि अंदर प्रवेश करे, लेकिन वो घर के जब पीछे से आ रहा होता है तो उसको कुछ अजीबोगरीब जब आवाजें सुनाई देती है घर के अंदर से, जब बच्चे की रोने की, तो उसको लगता है कि बच्चा घर में रो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चा तो घर में था ही नहीं। तो
जब अंदर देखता है, झाँकता है, जो पीछे की खिड़की होती है उसी खिड़की से झाँकने का प्रयास करता है, तो उस घर में कोई बच्चा तो था ही नहीं, बल्कि फ़ोन से आवाज़ आ रही थी और दूसरी बात ये है कि जो अंदर का देवर और भौजाई रंगरेलियाँ मना रहे थे, पूरी तरीके से निर्वस्त्र थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बाहों में। उसको देख करके रामू को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप जा करके बाहर सो जाता है चारपाई पे। और जब सुबह होती है तो सुबह जब आशा देवी की और लाला राम की जब आँख खुलती है तो देखते हैं उनका बेटा बाहर चारपाई पे सोया हुआ है। वो फिर उठते हैं और उठने के बाद जब वो अंदर जाता है तो काजल देखती है कि उसका पति आया है, तो जाती है उनके पास। फिर जो रामू होता है वो कहता है, क्या बात है, तुम दोनों देख करके मुझे खुश नहीं हो? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तेजू भी कहता है कि ऐसी बात नहीं है। तो वो कहता है कि रामू जो है वो सीधे कहता है कि देखो, मैं तुम दोनों के बीच में बाधा नहीं बनूंगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ अगर खुश हो तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहो, मैं रुकावट नहीं बनूंगा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। और रही बात मेरी, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूँ। सही बात है, तुमको तुम्हारा सफ़र मुबारक हो। जो काजल होती है वो माफ़ी मांगती है, लेकिन रामू कहता है कि नहीं। और तेजू भी माफ़ी मांगता है, कहता है भैया हमसे गलती हो गई। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहो, और मैं देख लूँगा, अगर मुझे शादी करने की ज़रूरत लगेगी तो मैं करूँगा, अन्यथा तुम दोनों साथ रहो। तो काजल कहती है कि नहीं, समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बाकायदा रीति रिवाज से मंदिर में ले जा करके काजल और तेजू की शादी करा दी जाती है। जो शादी होती है धूमधाम से। और फिर इधर रामू जो है वो अकेला पड़ जाता है, लेकिन रामू के भी कुछ दिन बाद वहीं पे दिल्ली में ही एक लड़की से मुलाकात होती है और वो भी वहीं पर शादी कर लेता है और वहीं पर अब सेटल हो जाता है। इधर काजल और तेजू खुश है, उधर रामू और वो लड़की जिसका नाम खुशबू होता है वो खुश है। इन दोनों का जीवन मस्त चल रहा है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।